भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, मैंने उसमें लिखा था, क्या भक्ति मार्ग में स्त्री या औरत एक ही शब्द है? क्या बाधक है? कुछ लोग ये कहते हैं कि स्त्री भक्ति मार्ग में बहुत बड़ी बाधा है। यदि स्त्री है साथ में, आपकी पत्नी है या कोई अन्य स्त्री है, यदि वो आपके साथ में है, आप पूजा पाठ करते हैं, भगवान की साधना करते हैं, तो आप उसमें सफल नहीं हो पाएंगे, भगवान के दर्शन नहीं कर सकते, या आप कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो नहीं कर पाएंगे यदि आपके साथ स्त्री है। तो ये कहाँ तक सत्य है, कहाँ तक असत्य है, आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। और जिन लोगों ने ये भ्रमण फैलाई है, ठीक है, कि स्त्री अगर है तो भक्ति नहीं हो सकती, तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे कि भक्ति हो सकती है या नहीं। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि जब भी हम कोई वीडियो बनाएं अपने YouTube चैनल पर आप तक पहुंच जाए। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, एक समय की बात है जब सुखदेव ऋषि महाराज वेद व्यास के पुत्र थे, और भगवान विष्णु के जब लोक में गए तो उनके द्वारपालों ने रोक लिया, कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। बोला क्यों? कि अंदर वही जा सकता है जिसके गुरु हैं। आपके गुरु हैं? बोला नहीं, तो आप नहीं जा सकते। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं नहीं जा सकता, आप मेरा संदेश पहुंचाइए अंदर। जब संदेश पहुंचाया, भगवान विष्णु से कहा कि एक सुखदेव ऋषि आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। तो भगवान ने कहा ठीक है, उन्हें अंदर भेज दो। अंदर गए, सुखदेव ऋषि ने कहा कि भगवान, मैं आपके दर्शन करना चाहता था, आपके द्वारपालों ने मुझे अंदर नहीं आने दिया, और कहते हैं कि अंदर वही जा सकता है जिसके गुरु हों। तो भगवान विष्णु बोले हाँ, ये बात सत्य है, बैकुंठ में वही रह सकता है जिसके गुरु हैं। आपने गुरु बनाए हैं नहीं, इसलिए आप यहाँ नहीं रह सकते। बोला कि मुझे गुरु बनाने की क्या आवश्यकता है, ये भगवान विष्णु से सुखदेव ऋषि बोले। भगवान विष्णु मुस्कुराए, कहा कि ऋषिवर, मानता हूँ कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, वेदों के वक्ता हैं, आपने सभी शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप ब्रह्मचारी हैं, लेकिन बिना गुरु के कोई यहाँ नहीं रह सकता। कोई कितना बड़ा संत क्यों ना हो, वो इस संसार में बिना गुरु के नहीं रह सकता, और हमारे बैकुंठ में भी नहीं रह सकता। इसलिए आप गुरु धारण करिए, तभी आप यहाँ रह सकते हैं। तो बोला मैं किसे गुरु बनाऊँ, ऐसा कौन है? तो भगवान विष्णु बोले कि आप पृथ्वी लोक पे जाएं, और राजा जनक हैं जनकपुरी के, उनसे आप गुरु दीक्षा लीजिए, वो आपको मंत्र देंगे, भक्ति बताएंगे, उसके बाद आप यहाँ आ सकते हैं, फिर आप रह सकते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं उनको गुरु नहीं बना सकता, क्योंकि वो ग्रस्त हैं, मैं बैरागी हूँ। भगवान ने कहा इस अहंकार को त्यागिए और जाइए, राजा जनक को अपना गुरु बनाइए। जब ये बात सुनी तो राजा जनक के पास सुखदेव ऋषि आए। राजा जनक अपनी कचहरी में बैठे हुए थे सिंहासन पे। राजा ने प्रणाम किया, कहा ये बैठी ऋषि पर, बैठा रहा, सम्मान किया। सम्मान करने के बाद सुखदेव ऋषि ने कहा कि राजन, मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूँ और आपसे गुरु दीक्षा लेना चाहता हूँ। तो राजा जनक मुस्कुराए, कहा कि ऋषि जी, आपको क्या आवश्यकता, आप तो पहले ही से बहुत बड़े ज्ञानी हैं। ये तो वो बात हो गई जैसे सूर्य को दीपक दिखाना, आप तो खुद तेजस्वी संत है, आपको गुरु क्या आवश्यकता है। जब ये बात सुनी तो सुखदेव ऋषि बोले कि भगवान, मैं विष्णु जी के लोक से आया हूँ, उन्होंने मुझे खुद आज्ञा दी, कहा है कि आप राजा जनक को गुरु बनाएं, उनसे गुरु दीक्षा ले, तभी आप वैकुंठ में रह सकते, अन्यथा नहीं रह सकते। इसलिए कृपया करके आप हमें अपना शिष्य बनाएं। जब ये बात कही तो राजा ने कहा ठीक है, अभी आप विश्राम करें, मैं सुबह भोर होते ही आपको मैं गुरु मंत्र दूंगा, आपको ज्ञान प्राप्त कराऊंगा। इतना कहने के बाद राजा जनक चले गए, और दासी से कहा कि इन्हें विश्राम कक्ष में ले जाइए ऋषि जी को। सुखदेव ऋषि विश्राम कक्ष जो था वहाँ चले गए, राजा के दरबार में, जहाँ एक राजा के महल में विश्राम कक्ष होता है, जो अतिथि आते हुए वहीं रुकते हैं, तो उसी कक्ष में रुके हुए थे। इधर राजा जनक ने एक दासी से कहा जो सुंदर थी, कहा कि ऐसा है तुम जाओ, और राजा ने कहा कि तुम जाना, और सुखदेव ऋषि की परीक्षा है, तुम सज धज के जाओ, आज मुझे ये देखना है कि ये ऋषि कितना बड़ा ब्रह्मचारी है या नहीं। बोला ठीक है महाराज। उस लड़की ने सज धज के गई रात्रि में, और जहाँ सुखदेव ऋषि विश्राम कर रहे थे, लेटे हुए थे, वहाँ जाके बैठ गई।
जब सुखदेव ऋषि ने देखा कि पैरों की तरफ बैठी तो सुखदेव ऋषि ने पैर सरका लिए। लड़की और पास में आई तो उन्हें अपने बिल्कुल उठ के बैठ गए। लड़की और पास में आई। जब सुखदेव ऋषि ने देखा कि लड़की ज़्यादा ही करीब आ रही है, पास में आ रही है, छूने की कोशिश कर रही है, तो सुखदेव ऋषि उठे और बाहर निकल गए, कच्छ से बाहर जाके बैठ गए। जब ये देखा लड़की ने तो कहा कि महाराज जी आप जाइए, कच्छ में विश्राम करें, मैं जाती हूँ। इतना कह के लड़की ने प्रणाम किया, ऋषि जी को निकल गई। सुखदेव ऋषि आराम से विश्राम किए, सो गए। सुबह हुई, राजा जनक ने लड़की से पूछा कि बेटी क्या हुआ, तो उस लड़की ने कहा कि महाराज जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया, लेकिन उस ऋषि ने मुझे टच नहीं किया, मेरे साथ कोई गलत व्यवहार नहीं किया। राजा जनक बोले ठीक है। उसके बाद राजा जनक ने कहा सुखदेव ऋषि से कि ऋषि जी आइए, मैं आपको ज्ञान देता हूँ, थोड़ा यहाँ आप बैठे, मैं स्नान कर लेता हूँ, उसके बाद आपको गुरु दीक्षा मैं दूंगा, मंत्र बताऊंगा। इधर क्या हुआ कि राजा जनक अपनी रानी से कहा कि रानी मुझे स्नान करना है, इसलिए आप गर्म पानी करवाएं, मैं गर्म पानी से नहाऊंगा। रानी ने दासियों से बोल दिया। दासियों ने क्या किया, गर्म पानी की व्यवस्था की। कुछ सैनिकों ने व्यवस्था की, गर्म पानी कढ़ाई पर रख दिया और गर्म पानी होने लगा। जब गर्म पानी होने लगा, बहुत तेज खोलने लगा, जब खोलने लगा पानी तो राजा जनक उसमें स्नान कर रहे हैं। जब राजा जनक स्नान कर रहे हैं तो क्या रानी जी जो थी उनकी सुनैना उनको नहला रही हैं, वो पानी उनकी राजा जनक की बॉडी से उतर के नीचे नाली में बह जा रहा है। तो राजा जनक ने कहा कि ऋषि जी ऐसा करो, आप इसमें अंगुली डालो पानी में। राजा जनक ने ये कहा तो सुखदेव ऋषि बोले नहीं जी मैं नहीं डालूंगा, मेरी अंगुली जल जाएगी इसमें। तो ऋषि की ये बात सुनी तो राजा जनक मुस्कुराए, हंसे, कहा कि आप कैसे ऋषि हो, कैसे ब्रह्मचारी हो, अरे ये देखो हमारी पत्नी ये हमको नहला रही, कितना गर्म पानी, उबाल आ रहा है पानी में, भाप निकल रही है, इसकी तो हाथ नहीं जल रहे हो, आपकी उंगली कैसे जल जाएगी। और राजा जनक बोले कि ऋषि जी रात को मैंने बेटी भेजी थी, आपके अंदर ये कमजोरी थी कि आप उसे देख के बाहर निकल आए। अरे आप उससे ज्ञान की बात करते, परमात्मा की चर्चा करते, आप तो वैसे ज्ञान के भंडार हैं, उसको ज्ञान सुनाते, लेकिन आपके अंदर ये कमजोरी बनी हुई थी कि वो एक लड़की है, महिला है, ये भी आपकी कमजोरी, क्योंकि आपने भेद किया है। ज्ञानी पुरुष भेदभाव नहीं करते, सिर्फ आत्मा देखते, शरीर नहीं देखते कि नर है नारी है, सिर्फ आत्मा देखते हैं, लेकिन तुमने भेदभाव किया, ये भी कमजोरी है। गलती एहसास कराई। सुखदेव ऋषि बोले कि महाराज हमें क्षमा करें, हमसे गलती हुई, इसलिए कृपया आप हमें ज्ञान दें। तो राजा जनक ने ज्ञान दिया, कहा मैं ग्रस्त हूँ, आप बैरागी हैं, आप हमसे कैसे ज्ञान ले सकते हैं। बोले नहीं ऋषि जी, बोले कि नहीं आप हमें ज्ञान दीजिए, और आप ग्रस्त हैं, आप महान हैं, और मैं बैरागी, मैं महान नहीं हूँ, क्योंकि मैं महान होता, मैं बड़ा होता तो भगवान विष्णु क्यों कहते आपसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए, क्यों कहते कि राजा जनक से गुरु दीक्षा लीजिए, इसलिए आप महान हैं, आप हमें गुरु दीक्षा दें, हमें अपना शिष्य बनाएं। जब ये बात सुनी तो राजा मुस्कुराए, बोले ठीक है मैं आपको शिक्षा देता हूँ। तो भगवत प्रेमी इस कथा से ये साबित होता है कि भक्ति मार्ग में ग्रस्त बैरागी कोई मायने नहीं रखता। आप सच्चे मन से भक्ति करिए। और जी जिसने विडंबना फैलाई है ना कि स्त्री भक्ति मार्ग में बाधक है, तो बाधक नहीं है। इसलिए स्त्री को आप बाधा ना समझे भक्ति मार्ग में। स्त्री अगर है आपके पास, आप शादीशुदा हैं, तो आप दोनों लोग पति पत्नी मिलकर भक्ति करें, कोई बाधा नहीं है। इस भ्रम में ना रहें कि स्त्री के होने से आप भक्ति नहीं कर सकते। देखिए राजा जनक थे, मुक्ति हुई, वो मुझको प्राप्त हुई, उनकी भी पत्नी थी, उन्हें गृहस्थ जीवन जिया। अगर ऐसा होता तो भगवान विष्णु सुखदेव ऋषि से ये नहीं कहते कि आप राजा जनक को गुरु बनाइए। इसलिए आप भक्ति कर सकते हैं, भक्ति मार्ग में स्त्री बाधक नहीं है, ये भ्रम निकाल दीजिए। अगर आप शादीशुदा हैं, गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो आप भक्ति कर सकते हैं, आपका मोक्ष होगा। तो आज के लिए इतना ही, जल्द मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपका कोई कमेंट है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। जय श्री कृष्णा।